Keshvi Rana present. Pooja is present. Om Patel is present. Dhruv, Priyanka, Darshnika, Shivani, Krupal, Vansh, Anirudh, Nirali Chaudhary, Steffi Gamit, good morning to all of you. Sahil Sheikh, Mayur Marathe, Tisha, Bhumika Goyal, सर ये चौक एंड डस्टर पे भी पढ़ा सकते हो क्या जो डेस्कटॉप पे है? चौक एंड डस्टर, चौक एंड डस्टर क्या है बे? व्हाट इज चौक एंड डस्टर? हाँ, वो चौक एंड डस्टर का थीम है ना? इट इज थीम ऑफ चौक एंड डस्टर। उसमें कुछ नहीं होगा, ये वाला जो व्हाइट स्क्रीन है वो ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा और बस इतना ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये व्हाइट स्क्रीन की जगह आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा और कुछ नई चीज नहीं है उसमें, ठीक है? सो व्हाइट बोर्ड इज आई थिंक बेटर एज कंपेयर टू ब्लैक बोर्ड, है ना? नहीं, व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ेंगे हम तो, मेरे को व्हाइट बोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, ब्लैक बोर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्लैक बोर्ड पे तो वैसे ही हम स्कूल में पढ़ाते ही हैं बच्चों को, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का यहीं पे मौका मिलता है, तो वी विल यूज व्हाइट बोर्ड, ठीक है? वंश, चलो ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तनुश्री जोशी हैज आल्सो ज्वाइंड। चलो, तो आज मैं सोच रहा था आपको थोड़ा रिवीजन कराया जाए इसी चैप्टर का। कई बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, सर हमें शंट वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा शंट वाले टॉपिक पे थोड़े बहुत एक आध एग्जांपल सॉल्व करवा देना। शंट वाले टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चों को, तो शंट वाले टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स आज डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, जिससे आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना? सपोज करो हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, लेट्स से दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, एंड ये गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है
जो करंट को डिटेक्ट करती है ना। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which detects whether the current is flowing or not. सपोज करो इसका मैक्सिमम लिमिट है 1 मिली एम्पियर, है ना। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करती है लेकिन बहुत छोटा करंट होता है वो। इट मे बी 1 मिली एम्पियर और इट मे बी 1 माइक्रो एम्पियर। इतने छोटे अमाउंट का जो करंट होता है वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में चेक करता है कि आपका करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब सपोज करो मैं मार्केट में गया, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और मैंने मार्केट में जाके बोला कि सर मुझे तो इसी डिवाइस से, इसी गैल्वेनोमीटर से मुझे 10 एम्पियर्स का करंट मेजर करना है। कितने एम्पियर का करंट मेजर करना है? 10 एम्पियर्स का मुझे को करंट मेजर करना है और मेरे पास ये एक ही डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप इस डिवाइस को ऐसा बना दो, इस गैल्वेनोमीटर को आप ऐसा बना दो कि ये 10 एम्पियर का करंट भी मेजर कर ले। तो मैंने कहा ठीक है बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी करी। मैंने उसको बोल दिया भाई ये काम करने के तो आपके 200 से 500 रुपए जो भी चार्ज था मैंने उसको बता दिया, है ना। 500 रुपीज लगेंगे इतना काम करने के लिए। मैं आपके गैल्वेनोमीटर को एम मीटर बना दूंगा, आपका चार्ज होगा 500 रुपए, ठीक है। अब उसने बोला ठीक है भैया 500 रुपए ले लेना, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर को आप एम मीटर बना के बता दो। तो मैंने कहा ठीक है बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो अब मैंने क्या किया, इसकी डिजाइन करी। अब हमें करंट कितना मेजर करना है? 10 एम्पियर। तो चलो 10 एम्पियर का करंट हमने इधर पास करवाया। अब गैल्वेनोमीटर कैसे डिवाइस है, ये जो गैल्वेनोमीटर आपका है ये 1 मिली एम्पियर पे फुल रीडिंग शो करता है ना। जब 1 मिली एम्पियर आपका करंट होगा तो ये फुल स्केल को शो करेगा। तो अब गैल्वेनोमीटर में तो उतना ही करंट हमें भेजना पड़ेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, तभी वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर मैं 1 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट भेज दूंगा तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। तो गैल्वेनोमीटर को तो मैंने उतना ही करंट दे दिया 1 मिली एम्पियर। लेकिन मैंने क्या किया, एक अपना छोटा सा अरेंजमेंट बनाया ताकि किसी को पता ना लगे। मैंने एक यहाँ पे वायर लगा दिया जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज करो R, और इस वायर को मैंने इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आपने करंट लॉ तो सबने पढ़ा है, किरचॉफ के लॉ सबको पता है। अगर यहाँ पे 1 मिली एम्पियर करंट जा रही है तो इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी? इस वाली ब्रांच में करंट जो आपकी जाएगी दैट इज 10 माइनस 1 मिली एम्पियर। इतनी करंट आपकी इस ब्रांच में जाएगी और फाइनली जो आपको करंट मिलेगी वो वापस कितनी होगी? 10 एम्पियर। फाइनली जो आपको करंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 10 एम्पियर। अब मैंने क्या किया, अब यहां पे आप देखो कि ये दोनों जो कनेक्शंस मैंने किए हैं दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो सेम होगा। जितना पोटेंशियल का ड्रॉप आपका गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप आपका ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दी। अब मैंने थोड़ी चालाकी करी, मैंने क्या किया, इस पूरे अरेंजमेंट को एक बॉक्स में पैक कर दिया ताकि उसको पता ना लगे कि मैंने अंदर क्या किया। इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने एक बॉक्स में पैक कर दिया। अब ये आपका डिवाइस मैं कह सकता हूं एम मीटर बन गया। अब कैसे एम मीटर बना देखो, करंट कितनी गई? 10 एम्पियर। जैसे ही मैंने 10 एम्पियर करंट भेजा
और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका स्टिकर चेंज कर दिया। इधर 1 मिली एम्पियर की जगह मैंने यहाँ पे नया स्टिकर लगा दिया 10 एम्पियर का, है ना। तो जैसे अब आप 10 एम्पियर करंट भेजोगे तो गैल्वेनोमीटर में तो आपका उतना ही करंट जाएगा जितना पहले जा रहा था, और इतने करंट पे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल रीडिंग आपको शो करेगा, है ना। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि यस मैंने 10 एम्पियर करंट भेजा और गैल्वेनोमीटर ने 10 शो कर दिया, मैंने तो खाली स्टिकर चेंज कर दिया उसका। और ये वाला अरेंजमेंट जो है ये मैंने थोड़ी उसको बताया, ये तो मैंने पर्सनली अपने हिसाब से इसको अरेंजमेंट कर दिया। अब जो बाहर से देखेगा तो उसको तो खाली इतना ही दिखाई देगा कि 10 एम्पियर आपका करंट गया और 10 एम्पियर करंट आपका बाहर आ गया, और गैल्वेनोमीटर ने भी डिफ्लेक्शन शो किया और यहाँ पे 10 मुझे मीटर में दिखाई दिया, है ना। हमें तो खाली इतना ही दिखेगा। ये तो अंदर की बात है ना, अंदर की बात किसको पता चलेगी। तो इस डिवाइस का नाम हो गया आपका एमीटर। अब इसके फॉर्मूले को लर्न करने में बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों को, तो इसका भी एक जुगाड़ बनाया गया। अब जुगाड़ ऐसा बनाया गया, देखो आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर which is equal to potential drop across resistor. You can say that potential drop across galvanometer is equal to potential drop across resistor. अच्छा, galvanometer में करंट कितनी जा रही है 1 मिली एम्पियर, so I can write here V is equal to IR. So I can write 1 milliampere is the current in the galvanometer, and let's say resistance of galvanometer is Rg, and potential drop across resistor will be, this is 10 minus 1 milliampere into this is the resistance. इसी रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, दिस इज योर शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपकी बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया होता है, लेट्स से दिस इज योर करंट इन गैल्वेनोमीटर Ig into Rg which is equal to I minus Ig into Rs। ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया होता है और आपको बोला जाता है कि इसको लर्न कर लो। अब बताओ इसमें लर्न करने की क्या जरूरत है, आपको तो अंदर की बात पता चली गई कि ऐसा ये आपका गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर को हमने देखो रीडिंग भी बढ़ा दिया। अब यही गैल्वेनोमीटर आपका 10 एम्पियर शो करेगा, तो ये अरेंजमेंट को मैं बोलूंगा एम मीटर, है ना। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एम मीटर। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। यस, एवरीवन क्लियर अप टू दिस पॉइंट? किरमी हैज आल्सो ज्वाइंड। सबको समझ आया? वेरी गुड। तो आपने देखो कितना खर्चा किया, मैं आपको बताता हूं। आपने मुश्किल से कितना खर्चा किया होगा। आपने सिर्फ ये वायर लगाई, इस वायर का कॉस्ट होता है 15 से 20 रुपए। आपने 15 से 20 रुपए का वायर लगाया और आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 500 रुपए आपको मिल गए, है ना। 470 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। ये तब होगा जब आपको इतना नॉलेज होगा तब। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि इस तरह का अरेंजमेंट मैं बना सकता हूं और मैं गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट भी कर सकता हूं, सो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। चलो अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं। तन्वी हैज आल्सो ज्वाइंड, एंजल हैज आल्सो ज्वाइंड। तन्वी एंड एंजल, किरमी। Now let us try to make
वोल्ट मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास ऐसा गैल्वेनोमीटर है, और अगेन वही वाला गैल्वेनोमीटर लेते हैं। लेट से इसकी मैक्सिमम रीडिंग है 1 मिली एम्पियर। अब सेम चीज करेंगे, देखो वापस मैं मार्केट में लेके गया और मैंने उसको बोला भाई ये गैल्वेनोमीटर मेरे पास है, अब मुझे इसको वोल्ट मीटर बनाना है जिससे ये वाला डिवाइस 10 वोल्ट तक रीडिंग को मेजर करे, 10 वोल्ट तक रीडिंग को मेजर करे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, 500 रुपये चार्ज लगेगा, मैं आपके गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके दे दूंगा। ठीक है, तो अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर आपको बनाना है, तो फिर से देखो मैंने दिमाग लगाया। अब मैंने क्या किया इस बार, मैंने देखा सबसे पहले, सपोज करो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता है, जनरली ये दिया होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया है सपोज करो 100 ओम, है ना, नहीं भी दिया हो तो आप मेजर कर सकते हो। तो मुझे पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर का इतना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले दिमाग लगाया कि इस गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा। तो मैंने गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल का ड्रॉप निकाला, which is equal to current times R. Current is your 1 milliampere into 100। सो आपका गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ, 10 की पावर -3 + 2 -1 मीन्स 0.1 वोल्ट। तो ये गैल्वेनोमीटर आपका छोटा सा वोल्ट मीटर तो है ही पहले से ही, लेकिन ये कितना मेजर कर रहा है, 0.1 वोल्ट मेजर कर रहा है अभी, और मुझे कितना चाहिए, 10 वोल्ट इससे मेजर करवाना है। अभी ये कितना मेजर कर रहा है, 0.1 वोल्ट ही खाली मेजर कर पा रहा है ना। गैल्वेनोमीटर अभी करंटली सिर्फ 0.1 वोल्ट तक की कैपेसिटी मुझे दे रहा है, और मुझे इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, 10 वोल्ट तक इंक्रीज करना है, जिससे ये डिवाइस मेरा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, फिर से एक अरेंजमेंट किया। अब मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, है ना। अब सपोज करो यहां से कुछ करंट पास किया गया, तो यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस सपोज करो V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और इसके अक्रॉस सपोज करो पोटेंशियल ड्रॉप हमने निकाल लिया VG। और मैंने इस पूरे अरेंजमेंट को इस बॉक्स में पैक कर दिया ताकि ये किसी को दिखाई ना दे। मैंने इस अरेंजमेंट को पूरे इस बॉक्स में पैक कर दिया ताकि बाहर वाले को दिखाई ना दे कि मैंने क्या किया। अब अंदर की बात तो मेरे को ही पता है कि मैंने क्या किया। तो देखो यहां पे, अब आपका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाए, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी और V इज इक्वल टू, सीरीज में कनेक्ट किया है तो V1 + V2, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी V इज इक्वल टू V1 + V2, है ना। सो V1 का वैल्यू आप निकालोगे यहां से I × R, V2 का वैल्यू कितना होगा, I ×
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, समझ आया? सो यहां से आपको नेट पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। वोल्ट मीटर के अक्रॉस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा था, 0.1 वोल्ट आ रहा था। तो मैं यहाँ पे ऐसा रेजिस्टर लगाऊं, किस वैल्यू का रेजिस्टर लगाऊं कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाए। फाइनली मुझे क्या चाहिए, 10 वोल्ट। तो मुझे 10 वोल्ट को अचीव करना है, तो मेरा फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट आना चाहिए। और करंट मुझे दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी मुझे पता है, विच इज 100 ओम्स, है ना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी मुझे दिया हुआ है 100 ओम्स। सो यहां से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगा कि ये आर की वैल्यू कितनी आएगी। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। सो वी विल गेट, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो 10 अपॉन 10 की पावर -3 विच इज इक्वल टू आर प्लस 100। सो हो जाएगा 10 की पावर 4 -100 which is equal to R. So this will be 10,000 minus 100, which is 9,900. So यहाँ पे रेजिस्टर में लगाऊंगा 9,900 का, 9,900 ओम का अगर मैं रेजिस्टर लगाऊंगा तो मुझे टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप कितना मिल जाएगा, 10 वोल्ट मिलेगा। और जब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट मिलेगा तो इसमें रीडिंग कितनी होगी, यहाँ मैं रीडिंग, इसकी लेबल को मैं चेंज कर दूंगा, है ना। बाहर से मैं लेबलिंग चेंज कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 10 वोल्ट। समझ आया? इस तरह से आपका गैल्वेनोमीटर तैयार हो गया, मतलब वोल्ट मीटर तैयार हो। गेटिंग इट? सबको क्लियर हो गया पार्ट? यस। अब आप इसके ना एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे, उसको सॉल्व कर लेना। गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस, शंट वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना। हाँ, 15 वाला न्यूमेरिकल नहीं आया, 15 वाला न्यूमेरिकल एक बार और ट्राई करना। ठीक है, आज कुछ और टॉपिक्स जो रिमेनिंग है वो मैं कंप्लीट कर दूं पहले, ताकि ये चैप्टर आपका फाइनल हो जाए, है ना। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। शंट वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक दो कंसेप्ट्स और रह गए थे, दैट ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लियर यू सो दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। है ना, 15 वाला हम करेंगे बाद में। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास ऐसी कोई लूप है तो इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे एट सम एक्चुअल पॉइंट, और इस एक्चुअल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती थी। सपोज दिस डिस्टेंस इज x,
This radius is r. So at this point P, your magnetic induction was, ये हम पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करता था तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट पे मिल जाती थी। When you put x equal to 0 in this equation, this is magnetic field at point P, you will get magnetic field at the center of the coil, which is equal to mu naught I upon 2r. You will get the magnetic field mu naught I upon, ये वाला सेक्शन भी हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज मुझे इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स आपको और बताने थे। सपोज करो अगर आपकी x की वैल्यू बहुत ज्यादा है r से, इफ x इज वेरी वेरी लार्जर देन r, इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे। जब आपकी x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा है, सो इस इक्वेशन में आप क्या लिखोगे, r को नेग्लेक्ट कर दोगे, है ना। इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में जो r है वो आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर mu naught I r square. If x is very very larger than r, you will get this relation, which is mu naught I r square upon 2x cube. ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई से डिवाइड किया। ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो अब ये जो पाई आर स्क्वायर वाला टर्म आपको मिलेगा, दिस विल बी योर एरिया, है ना। सो यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई current into area upon x cube। ठीक है। अब करंट इंटू एरिया को हम क्या बोलते थे, करंट इंटू एरिया इज योर मैग्नेटिक मोमेंट m। करंट इंटू एरिया इज योर मैग्नेटिक मोमेंट m। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मोमेंट in vector form we can write I times A, in scalar form I can write I into A। this is your magnetic moment। so मैंने क्या किया, इसको m सब्स्टिट्यूट कर दिया, so you will get mu naught upon 2 pi into m upon x cube। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। सो यू विल गेट दिस रिलेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो इस रिलेशन को आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। सो अगर मैं इस रिलेशन में म्यू नॉट की जगह पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दूं, m की जगह पे p रख दूं,
और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूं, सो ये रिलेशन बिल्कुल आपके डाइपोल की तरह हो जाएगा। जब मैंने आपको डाइपोल में पढ़ाया था तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू 2p/x³। इसी को हम लिखते थे 2kp/x³। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन। ऐसा रिलेशन हमें मिलता था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक्सियल पॉइंट पे। सेम रिलेशन हमें देखो यहां पे मिला जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला एट दिस एक्सियल पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सेम रिलेशन है ना। 2kp/x³ हम पढ़ते थे ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या लिखोगे? 2km/x³। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपका रिलेशन हो जाएगा 2km/x³। यहां पे आपको k क्या लेना है, आपको ध्यान रखना है, और यहां पे k क्या लेना है वो आपको ध्यान रखना है। सो k in electric field is 1/4πε0 and k in magnetic field is mu0/4π. You can compare these both relations. These both are similar relations. जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी एक्सियल पॉइंट पे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी हमने निकाल दी एक्सियल पॉइंट पे। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट which was half of electric field at axial point, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होती थी एक्सियल पॉइंट के, विच इज इक्वल टू kp/r³ और x³। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ऐसा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट विल बी km/x³। k का वैल्यू क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में? mu0/4π। एंड k का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? 1/4πε0। दैट वाज द डिफरेंस। ठीक है, तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी आप इस तरह का रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और थे which are very most important points so that you will be very clear with these concepts. जैसे सपोज करो आपके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। Suppose this is your proton and this is your electron. Electron is moving in this direction and proton is affixed inside the nucleus. ठीक है, so electron is revolving around the proton as we know that from the Bohr model. हमने केमिस्ट्री में बोर मॉडल सबने पढ़ा हुआ है। बोर मॉडल सबने पढ़ लिया ना केमिस्ट्री में? यस,
हाँ, तो बोर मॉडल सबको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो ना। हाँ, उसी के एक दो पॉइंट्स आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। शायद ये फिजिक्स में भी ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसका, है ना। तो इलेक्ट्रॉन सपोज करो रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी ऑर्बिट में, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से